हम लोग मई 2019। बाद में आप खाली डेट्स को मेंशन करेगा। ओके, अभी ये जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे अशोक जनरल स्टोर के लिए करना है। पहला ट्रांजेक्शन 1 तारीख को बोला आपको, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। चलो, कितना पैसा रिसीव हुआ? 5000। किसने पे किया? राम ने। बट राम ने खुद ने पे किया वो नहीं, उसने किसके तो बिहाफ पे पेमेंट किया। तो किसके बिहाफ पे? भरत के बिहाफ पे। अभी आप बोलोगे कि सर राम हो या भरत, हमको पैसा मिलने से मतलब है। नहीं भाई, वैसा नहीं होता। तो अगर पैसा आया तो ठीक है, कैश अकाउंट और डेबिट होगा, इतना तो क्लियर है 1 तारीख को, क्योंकि पैसा तो आएगा ना। सो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा। कितना कैश आया? 5000। और राम लो या भरत लो, पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या अप्लाई होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप बोलोगे कि सर राम ने दिया तो राम को क्रेडिट कर दो, एक जन बोलेगा सर भरत के बिहाफ पे दिया तो भरत को क्रेडिट कर दो। तो क्या भी करे? मारामारी करे, जो जीता वो जीत गया, ऐसा नहीं होगा ना। अमेजोन से पार्सल मंगाया होगा ना कभी तो आपने, अमेजोन से, बराबर। अगर समझो आपने अमेजोन से कोई पार्सल मंगाया और पेमेंट करना है, कैश ऑन डिलीवरी है आपका, ठीक है, और आपको अर्जेंटली काम आया, आपको हॉस्पिटल में जाना है और आपका पार्सल आज ही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार करते हैं ना हम लोग, अपने नेबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा पार्सल आएगा और उसको उतना इतना पेमेंट करना है। तो अभी 2 ऑप्शन है, आइदर वो नेबर पे करेगा, बाद में आप उसको रीपे करो, या फिर आप उनको पैसा देकर रखो, वो पे कर देगा, ठीक है। तो पार्सल आया, उस बंदे ने पार्सल को लिया और कैश पे कर दी, ठीक है। आप बाद में हॉस्पिटल से घर पे आए और आपने आके उसको बोला कि हाँ मेरा पार्सल दे दो, और तभी उसने बोला कि नहीं नहीं, कौन सा पार्सल, ये पार्सल तो मेरा है। तो उसने बोला कि अरे मैंने आपको बोला ना मेरा पार्सल आएगा, आप रिसीव करो मेरे बिहाफ पे। तो अगर वो झगड़ेगा कि नहीं नहीं, रिसीव मैंने किया, पेमेंट मैंने किया, तो आपका थोड़ी पार्सल हो गया। तो मुझे बताओ उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है? उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो राइट है या रॉन्ग है? क्या लगता है आपको? वो पार्सल उसका है, बराबर है ये, या फिर वो पार्सल मेरा है? कौन सी चीज बराबर है? मेरे हिसाब से वो पार्सल मेरा ही होगा ना, क्योंकि ऑर्डर की मैंने, पेमेंट के लिए पैसा भी तो उसको मैंने ही दिया। तो मेरे बिहाफ पे इवन दो उसने पार्सल रिसीव किया, उसने पेमेंट किया, बट पार्सल फिर भी मेरा ही हुआ, क्योंकि बिल पे नाम तो मेरा ही है, अकाउंट सेटल मेरा ही हुआ है ना। तो इवन दो पेमेंट राम ने किया, लेकिन किसका अकाउंट सेटल करना था? भरत का। तो भरत ने राम को पैसा दिया और बोला कि जा उसको जाके पैसा दे दे। तो राम, ये जो पर्सन है, ही इज लाइक एजेंट ओनली, वो खुद कोई नहीं है, वो खाली जस्ट कैरी कर रहा है ट्रांजेक्शन। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, भरत का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बिकॉज रियल गिवर कौन है? तो भरत है। तो क्या होगा? क्रेडिट कौन होगा? भरत होगा। ये समझा मैंने जो बताया आपको एग्जाम्पल लेके? नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में डाल देना, मैं एक बार ही वापस एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, ठीक है। सो आप नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ज्यादा क्या बोलते उसको स्ट्रेच मत करो उसको, ठीक है। चलो जाए आगे। 1 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया, समझ में आ रहा है? चलो 4 तारीख में देखो, 4 तारीख को क्या हो रहा है? 4 तारीख को अभी ये ट्रांजेक्शन ओरली करेंगे। आपको बताया गया परचेस गुड्स फॉर कैश ₹55,000, ये ट्रांजेक्शन है। गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? परचेस अकाउंट डेबिट करूंगा, परचेस मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश पे ले रहा हूं मतलब मेरा कैश जाएगा, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो सिंपल एंट्री आपको ओरली आ रही है, फटाफट आ रही है, होशियार हो कि नहीं हो? अरे हाँ बोलो। तो क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट? 55,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड। क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड। सिंपल है, होशियार हो गए आप, आ रहा है आपको अभी। चलो देखते हैं आगे और क्या था। आगे बोले 8 तारीख को आपने सैलरी पे किया, पेड फॉर सैलरी 8,000। देखते हैं अभी ओरली जमता है क्या?
if you are paying a salary, can I say it is my expense? And if it is your expense, debit all expenses and losses, nominal करूं तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, सैलरी को डेबिट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और यू आर पेइंग, सो ऑब्वियसली कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट। कितना सैलरी पे किया, 8000, तो कितना कैश जाएगा, 8000। नरेशन अपना वही घिसा पेटा, बीइंग सैलरी पेड। क्या किया आपने, सैलरी को पे कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो 8 तारीख के बाद देखो 12 तारीख पे आएंगे। मुझे बताया परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। वापस परचेस ऑफ गुड्स ही है, तो अगर परचेस ऑफ गुड्स होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, परचेस अकाउंट, क्योंकि परचेस करना आपके लिए खर्चा है। सो परचेस अकाउंट डेबिट। अब ये ऊपर वाले एंट्री में कैश पे गया था, सो मैंने टू कैश लिखा। इस बार गणेश से हम लोग ने परचेस किया, लेकिन गणेश को हम लोग ने पैसा दिया क्या, नहीं दिया। नहीं दिया ना, क्यों नहीं दिया, क्योंकि परचेस कैसे हुआ, क्रेडिट पे हुआ। तो अभी इसमें अगेन वही लॉजिक है, अगर मैंने क्रेडिट पे परचेस किया है तो मुझे पैसा देना होगा ना गणेश को। कहने से अमाउंट इज पेएबल टू गणेश, और जिसको पैसा पेएबल है वो मेरा कौन लगता है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, गणेश को क्रेडिट करूंगा। सो टू गणेश अकाउंट। कितने का परचेस था, 30,000। तो कितना लिखेंगे, परचेस 30,000। गणेश को कितना देना है, 30,000। लॉजिक समझ में आ रहा है, गणेश क्रेडिटर कैसे हुआ, क्योंकि गणेश को पैसा पे करना है। तो जिसको पैसा पे करना होता है वो मेरा क्रेडिटर। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, आ रहा है समझ में, जाए आगे। चलो 17 तारीख को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। कितना तारीख बोला, 17 तारीख। सेल हुआ है, किसको सेल किया, नेहा को सेल किया। कैसे सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया। तो अगर सेल कर रहा हूं क्रेडिट पे तो पक्का तो है ना कि कैश तो नहीं आएगा। सो अभी कौन कौन पार्टी हो गई, एक नेहा, और सेल ऑफ गुड्स है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट सम में, सेल ऑफ गुड्स है तो गुड्स अकाउंट का नाम नहीं यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट का नाम यूज करोगे, क्योंकि सेल क्या है आपका, इनकम है। अभी मुझे बताओ, अगर मैं नेहा को गुड्स बेचूंगा तो उससे मुझे पैसा मिलेगा ना, मतलब अमाउंट रिसीवेबल है मेरे लिए। फ्रॉम हुम, फ्रॉम नेहा। सो जिससे पैसा आपको मिलने वाला है, द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, वो बंदा, वो पर्सन कौन हो गया आपका, डेटर। डेटर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझ में आया। अगर नेहा कैश देती है तो मैं क्या बोलता, कैश आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स। लेकिन कैश तो नहीं आया। ठीक है, और कितने की अमाउंट है, 60,000 की थी। सो क्या एंट्री पास करेंगे, नेहा अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। कितना, 60,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, जाए आगे, पक्का समझ में आया। चलो अभी कुछ नया करते हैं। 20 वाला एंट्री देखो, थोड़ा वर्किंग नोट लगेगा, आप कॉपी कर लो वर्किंग नोट के बाद में। ठीक है, 20 तारीख को क्या हो रहा है देखो, 20 परचेस मशीनरी 80,000 एंड 12% जीएसटी पेड, अमाउंट पेड बाय चेक। वर्किंग नोट लगेगा, आपको बाद में कॉपी करना है इसको।
क्या खरीदा मैंने? मशीनरी खरीदा। कितने का लिया मशीन? 80,000। मशीन के ऊपर जीएसटी भी पे किया। जीएसटी कितना पे किया आपने? बोला यहाँ पे 12%। अभी जब भी हम लोग एंट्री पास करेंगे तो मैं जीएसटी लिखता नहीं हूं ना, मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं सीजीएसटी और याद आया एसजीएसटी, क्योंकि इसके दो टाइप्स है। और कैसे निकालेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी? कुछ नहीं करना है, इसको आधा आधा करना है। तो सीजीएसटी हो जाएगा 6%, एसजीएसटी हो जाएगा 6%। पहले इसको निकाल दे, बाद में एंट्री समझेंगे। सो सीजीएसटी हो बोलो या फिर एसजीएसटी बोलो, ये परसेंटेज कैलकुलेट होंगे मशीन के कॉस्ट के ऊपर। मशीन का कॉस्ट था 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, मतलब 6/100। तो कितना होगा? 4,800। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, 0 0 कट हो जाएंगे और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48 आएगा। ठीक है। सेम विद द एसजीएसटी। मशीन का प्राइस था 80,000, उसके ऊपर 6%, ये भी आएगा 4,800। तो मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितना पे करना है? मशीन का प्राइस तो पे करेंगे 80,000 और इसका भी तो पे करोगे, सीजीएसटी 4,800, एसजीएसटी 4,800। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 89,600। चलो अभी एंट्री देखते कैसे करना है 20 तारीख को। अभी मशीन तो मेरा कैपिटल असेट है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूं, तो परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये मेरा कैपिटल असेट है। तो अगर मशीन खरीद रहा हो तो मशीन आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो क्या किया? मशीन अगर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट करूंगा। और मशीन के ऊपर हम लोग क्या पे कर रहे हैं? जीएसटी भी पे कर रहे हैं। तो अगर मशीन आ रहा है तो हम लोग खाली सीजीएसटी नहीं बोलेंगे। अगर आप परचेस करोगे ना तो आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी। अगर आप सेल करोगे तो क्या लिखोगे? आउटपुट सीजीएसटी। परचेस के लिए इनपुट, सेल के लिए आउटपुट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? बिकॉज सीजीएसटी एसजीएसटी ये टैक्सेस है, मतलब मेरा एक्सपेंस है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो मैंने इनको डेबिट किया। पेमेंट कैसे हुआ? पेमेंट चेक से हुआ, मतलब मेरे बिहाफ पे मैंने बैंक ने पे किया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो टू बैंक अकाउंट। मशीन का प्राइस 80,000, सीजीएसटी का कॉस्ट निकला 4,800, एसजीएसटी निकला 4,800 और टोटल पैसा कितना दिया? 89,600। नरेशन अपना वही पुराना, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, और क्या पे किया आपने? जीएसटी पेड। मशीन को किया परचेस और जीएसटी भी क्या किया आपने? पे किया। ये एंट्री दिख रहा है बराबर? ठीक है, जाए आगे। एंट्री क्या किया? मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक अकाउंट 89,600, बीइंग मशीनरी परचेस्ड एंड जीएसटी पेड। इतना लिख लो, वीडियो पॉज करके। जो भी है वर्किंग नोट को बाद में लिखना है, मैं बताऊंगा जैसे लेक्चर खत्म होगा मैं बताऊंगा। एंट्रीज सब पास होने के बाद इनको लिखना है, ठीक है। सो पहले खाली एंट्रीज कॉपी कर लो, ओके। पॉज करके कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो मैं इसको रब आउट करता हूं, आगे मैं एंट्री पास करे जाऊंगा, आप उसके नीचे ही कंटिन्यू करो, फॉर्मेट को कंटिन्यू करो। मैं अभी तक वर्किंग नोट रब नहीं करूंगा, बाद में करूंगा वो रब। आ गया? ओके। 20 तारीख
मतलब हो गया हम लोग का। अभी आएंगे 25th को। क्या बोला देखो 25th को, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक 30,000। क्या किया मैंने, एसजी एंड सन करके कंपनी है, उनको मैंने 30,000 पे किया। 25th आप ये नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली 25 लिख के चालू करोगे। अगर मैं किसी को पे कर रहा हूं तो कहने से वो रिसीवर होगा। सो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से एसजी एंड सन्स को मैं डेबिट करूंगा। और अगर आप उसको पे कर रहे हो चेक से तो ऑब्वियसली मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक पे करेगा ना। सो दैट बैंक विल बी गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो क्या एंट्री आएगा, एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट और बैंक ने पैसा पे किया, सो टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया, 30,000। क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग अमाउंट पेड टू एसजी एंड सन्स, बीइंग अमाउंट पेड टू एसजी एंड सन्स। ठीक है, चलो 28 को क्या हो रहा है, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। आपको क्या मिला, कमीशन मिला। किससे मिला, गणेश से मिला। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। एक तो कमीशन मिला मतलब कैश आएगा, इतना तो क्लियर है। डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश अकाउंट में डेबिट ही करूंगा। अभी सवाल ऐसे है कि गणेश को क्रेडिट करूं या फिर कमीशन को क्रेडिट करूं, क्योंकि गणेश है पर्सनल अकाउंट। रूल क्या बोलेगा, गणेश गिवर है तो ये भी क्रेडिट हो सकता है। आपका कमीशन है इनकम, मतलब ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो ये भी क्रेडिट हो सकता है। दोनों तो करेंगे नहीं, एक ही करना होगा। तो कभी भी याद करो, याद रखो, अगर आपके पास ऑप्शंस है आइदर पर्सनल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट, प्रेफरेंस दो नॉमिनल अकाउंट को, क्योंकि अगर आप कमीशन लिखोगे तो आपका एंट्री क्लियर हो जाएगा। मतलब जिसको जो एंट्री पड़ेगा उसको मालूम पड़ेगा कि आपको कमीशन मिला है। लेकिन अगर आप गणेश लिखोगे तो उसके मन में डाउट आएगा कि भाई गणेश ने इसको पैसा दिया तो क्यों दिया। ठीक है, अगर नरेशन नहीं होगा, समझो नरेशन लिखना भूल गए, तो कैसे मालूम पड़ेगा गणेश ने पैसा क्यों दिया। गणेश को फोन करो, पूछो, वो भी बोलेगा भूल गया मैं। तो कभी भी याद रखो, इफ देयर इज चॉइस बिटवीन टू अकाउंट्स, टू टाइप ऑफ अकाउंट्स, गिव प्रेफरेंस टू नॉमिनल। सो मैं यहाँ पे क्रेडिट और इनकम एंड गेन के हिसाब से मैं यहाँ पे कमीशन अकाउंट क्रेडिट करूंगा। अमाउंट दिया था मुझे 10,000 रुपए। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नरेशन लिख दो, क्या बोला है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। आगे 30 तारीख को आपने रेंट पे किया, इजी एंट्री है ना अभी तक, तो आप तो एक्सपोर्ट हो गए अब तक। अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस होगा ना। अगर मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। अगर पेमेंट कर रहे हो तो कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना पे किया, 5,000। कितना पैसा गया, 5,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, ओके, आगे जाए। 31 तारीख लास्ट। मुझे बोला परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। अगर आपको शेयर्स को परचेस करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ये अलग अकाउंट है। यूजुअली शेयर्स परचेस करने के लिए जो ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, आप अगर कोई किसी ब्रोकर के पास जाओगे या फिर कंपनीज भी है, मोतीलाल है, ओसवाल या फिर शेर खान जैसे कंपनीज है, जो क्या करती है वो शेयर्स में डील करती है। तो आपको उनके पास जाना होता है, आपको उनके पास डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, क्योंकि शेयर्स में म्यूचुअल फंड में डील करना है तो डीमैट अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने डीमैट अकाउंट के थ्रू क्या किया, शेयर्स को परचेस किया। एक याद रखो, डीमैट अकाउंट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आइदर बाय चेक होंगे या फिर बाय ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होता है, लीगली कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होता है। सो अगर मैं शेयर्स को परचेस करूंगा
तो आइदर मुझे चेक देना होगा या फिर डायरेक्टली मेरे बैंक से पैसा जाएगा, मैं कैश नहीं दूंगा। और शेयर्स क्या होते हैं, मेरा शेयर्स क्या है मेरे लिए असेट है। क्यों? क्योंकि इट्स अ इन्वेस्टमेंट, मैं किसी के शेयर्स परचेस कर रहा हूं तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। सो ये रियल अकाउंट है, याद रखो शेयर्स आपका रियल अकाउंट है। तो रूल क्या बोलता है रियल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर्स लाया मैंने परचेस किए और पैसा दिया ना, तो डीमैट अकाउंट थ्रू दिया मतलब बैंक में से क्या होगा, सो बैंक गिवर होगी। तो क्या लिखेंगे, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने के शेयर्स लिए हम लोगों ने, तो 10,000 के लिए। सो यहां पे लिखेंगे 10,000, यहां पे भी लिखेंगे 10,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर्स परचेस्ड। समझाइए, वर्किंग नोट को आप अभी कॉपी कर लो। दूसरा काम क्या बाकी है बोला, डेबिट अमाउंट कॉलम और क्रेडिट अमाउंट कॉलम का आपको क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, यहां तक समझा है। आगे खाली नोट लिख लो, ये वीडियो रिपीट कर सकते हैं, नोट लिख लो एक खाली, इफ देयर इज ऑप्शन अवेलेबल between nominal account and any other account, if there is option available between nominal account and any other account, select nominal account, select nominal account। यहां पे ऑप्शन अवेलेबल था कमीशन या फिर गणेश, मैंने कमीशन को सिलेक्ट किया। दूसरा नोट लिखो यहां पे, इफ जीएसटी इज पेड ऑन परचेस, if GST is paid on purchase, record input CGST, input SGST। if GST is paid on purchase, record, अपना रिकॉर्ड में लिखो आगे इनपुट CGST, इनपुट SGST। मतलब आपको एंट्री में क्या लिखना है, इनपुट CGST, इनपुट SGST लिखना है। और उसी में आगे कंटिन्यू करो, इन केस ऑफ सेल्स रिकॉर्ड एज, इन केस ऑफ सेल्स रिकॉर्ड एज आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि आप सेल करोगे तो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। टोटलिंग आप मारोगे, मुझे बता दो, कर रॉन्ग हुआ तो मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी डाउट आया, कुछ भी नहीं समझा, ये कॉपी करने के बाद नोट कॉपी करना है, रब नहीं किया मैंने। कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझा, आपके पास मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट में डाल दो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।